नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस सेरा पे। मैं प्रियंका एक बार फिर से आप लोग के लिए लेकर आई हूँ CDP की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड 100% सक्सेस क्लासेज। इस चैनल का नाम है सक्सेस सेरा। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी हमारे पास अप्रॉक्स फेस्टिवल को छोड़ देते हैं तो 30 दिसंबर और 30 आपका 25 मान लेते हैं जनवरी, यानी हमारे पास टोटल कुल मिलाकर 55 डेज है फेस्टिवल को एंजॉय करने के बाद। तो ये 55 डे को भी हम थोड़ा माइनस करते हैं तो बनाते हैं इसे 50 दिन, यानी 50 डे। तो इस 50 डे में हम कैसे अपने CDP को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैं लेकर आई हूँ एक टेस्ट श्रृंखला, यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है CDP की, जितनी सारी क्वेश्चन अभी पूछी जा चुकी है या फिर आने वाले एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी टॉपिक वाइज एक टेस्ट सीरीज आपको इस चैनल पे मिलेगा। डेली 30 क्वेश्चन CDP का अप्रॉक्स, ये हमारे 1000+ क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज है। हर एक क्वेश्चन में, हर एक वीडियोज में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, 30 क्वेश्चन का वो सीरीज होगा। उससे पहले आपको होमवर्क वीडियो मिलेगा। जैसे टॉपिक है हमारा आज भाग 1 है मनोविज्ञान का परिचय, तो ये तो मैं एक वीडियो बना दे रही हूँ। ऐसे इस चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जिसकी टेस्ट सीरीज आपको कल से मिलेगी। और जब वो होमवर्क वीडियो, जो टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज वीडियो वहाँ पे नहीं होगी, पहले उसकी टॉपिक वाइज वीडियो आएगी, उसके बाद टेस्ट सीरीज आएगी। तो आज एक छोटा सा हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान का परिचय। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ कोशिश करेंगे कुछ पॉइंट को नोट कर ले। नोट करने के साथ साथ वो चीज़ क्या होता है, हमारे माइंड में सेट हो जाता है। और कल से आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी इस चैनल पे। तो आप कोशिश करेंगे, एक चीज़ मैं बता दूँ शॉर्टकट में टॉपिक पे जाने से पहले, कि CDP किसी भी टीचिंग एग्जाम का बैकबोन होता है, यानी रीढ़ की हड्डी। आप अपने बोलचाल की भाषा में इसे बोल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे एक शिक्षा मनोविज्ञान, एक हिंदी, अगर लैंग्वेज आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश, या फिर संस्कृत, मैथमेटिक्स, EVS। ये पेपर 1 की बात हो रही है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है और 15 मार्क्स जो होता है आपका क्या है, CDP होता है, यानी चाइल्ड पेडागोजी। तो यही चाइल्ड पेडागोजी जो है हमारा, वो हमारा क्या है, साइकोलॉजी है। आप अपने बोलचाल की भाषा में उसे शिक्षण कह सकते हैं, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड कहें, या बाल विकास कहें, बहुत सारे नाम से उसे जाना जाता है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि CDP बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है। इसलिए किसी भी मकान की वो नींव है, पिलर है, आप कह सकते हैं। इसी तरह ये CDP है। तो हम लोग एक एक टॉपिक से करेंगे। मैं आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। पहले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंट्रो टॉपिक है मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, ये शब्द आते ही मन में आता है कि साइकोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले ये जानते हैं, मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व, यानी काफ़ी पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। किसकी शाखा? तो दर्शन शास्त्र शाखा के रूप में आप कह सकते हैं, ये एक ब्रांच था। किसका ब्रांच था? तो दर्शन शास्त्र का था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया गया, यानी तरह तरह के जो डिफिनीसन आते थे कि ये पूर्ण डिफिनीसन हो, जिससे साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट के रूप में उभर कर आ जाए, एक अलग विषय के रूप में। तो सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं, साइकोलॉजी है क्या, किस सब से बना है, क्या इसका अर्थ होता है, पहले उसे देखेंगे। फिर देखेंगे साइकोलॉजी का जो 4 स्टेप है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी चारों स्टेप जो था इसकी परिभाषा है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके की परिभाषा दी। कुछ परिभाषा कुछ टाइम तक रन किया, उसके बाद वो परिभाषा अमान्य हो गई, क्योंकि उसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल पा रहा था, इसीलिए। और चौथा चरण जो आया और बाद के जो लास्ट स्टेप आए, वो पूर्ण परिभाषा के रूप में उभर कर आई। सबसे पहले जानते हैं साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के 2 शब्द साइकोस प्लस लोगस से मिलकर हुई है। इसका अर्थ होता है आत्मा का, साइको मीन्स आत्मा का, तथा लोगस मीन्स होता है अध्ययन करना।
यानी दोनों शब्द मिलकर क्या बना, आत्मा का अध्ययन। सबसे पहला स्टेप था ये किसका, साइकोलॉजी की सबसे पहली परिभाषा। प्रथम चरण क्या है, आत्मा का अध्ययन। याद रखेंगे साइकोलॉजी विषय को 4 चरण में बांटा गया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चौथा चरण, चतुर्थ चरण। तो इसका निकल कर आया क्या, आत्मा का अध्ययन। क्या है ये, फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इस शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। ठीक है, देखिए ये जो पहला सेंटेंस आया, आत्मा का अध्ययन, मतलब आत्मा और लोगस मीन्स अध्ययन, इसी शब्द को बनाया गया स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। सोल मीन्स आत्मा, स्टडी मीन्स अध्ययन। तो ये सबसे पहला परिभाषा क्या था, आत्मा का अध्ययन। अब देखते हैं थोड़ा इसके बारे में आगे, सेकेंड स्टेप क्या था, कैसे बने हुए परिभाषा को अपरिभाषित किया जाता है। ये साइकोलॉजी सब जब आप पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे। आत्मा शब्द की स्पष्टता व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। कौन सी परिभाषा, द स्टडी ऑफ सोल, यानी आत्मा का अध्ययन। बोला गया कि आत्मा शब्द को स्पष्ट व्याख्या नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए पहला जो प्रथम जो आपका परिभाषा था स्टडी ऑफ सोल, वो क्या हुई, अमान्य हो गई। कब, 16वीं शताब्दी के अंत में। अब आई 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक, कहाँ के मनोवैज्ञानिक, इटली के पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। पहला था हमारा स्टडी ऑफ द सोल, यानी आत्मा का अध्ययन। दूसरा आया मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। सेकेंड स्टेप जो था हमारा मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ द माइंड, ये भी क्या हो गया, इसे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी सकारा नहीं किया। अब देखते हैं तीसरा चरण क्या है, थर्ड स्टेप। अब आया 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाटसन और जेम्स सेली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया, और यह भी अर्थपूर्ण होने के कारण क्या है, इसे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो पहला स्टेप क्या था, प्रथम चरण आत्मा का अध्ययन। द्वितीय चरण क्या था, मन का विज्ञान, यानी आप यहाँ कह सकते हैं साइंस ऑफ माइंड। और तीसरा चरण क्या था, चेतना का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ द कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस मीन्स होता है चेतन मन, चेतना, जो हमारे फीलिंग्स है, जो हमारा माइंड कहता है, जो चीज़ ना होते हुए भी होता है, वो क्या है, कॉन्शसनेस। आप कॉन्शस हो कि आप पढ़ रहे हो, आप कॉन्शस हो कि कुछ सुनकर समझ रहे हो, आप कॉन्शस हो कि ये फील कर रहे हो कि मतलब यहाँ पे अभी सर्दी है, ये चीज़ कॉन्शसनेस, यानी ये क्या है, फीलिंग। आपके माइंड को कंट्रोल करता है ये कॉन्शसनेस, वही हुआ चेतन मन, यानी साइंस ऑफ कॉन्शसनेस। अब देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या है। इसको भी लोग बोला चेतन मन क्या है, चेतना क्या है, लोग जागरूक है किसी भी काम के प्रति, किसी के व्यवहार के प्रति, अपने दायित्व के प्रति, तो इस भी परिभाषा को वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये भी अर्थपूर्ण लगा, उन्हें लगा कोई पूर्ण ही अर्थ इसका नहीं निकल पा रहा है, अपूर्ण अर्थ है, थोड़ा बहुत डिफिनीशन निकल कर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब आता है चौथा चरण, एकदम एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहला स्टेप स्टडी ऑफ द सोल, दूसरा साइंस ऑफ माइंड, तीसरा साइंस ऑफ द कॉन्शसनेस, यानी आत्मा का अध्ययन, मन का विज्ञान और चेतन मन का विज्ञान। ठीक है, जो चेतना का विज्ञान भी आप कह सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ चरण क्या है इसका। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, और ये परिभाषा आज तक चलती आ रही है। व्यवहार का विज्ञान यानी बिहेवियर, आप कह सकते हैं इसको आम बोलचाल की भाषा में, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हम एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारी भावना है, और जो हम एक दूसरे के साथ अपने भावना को शेयर करते हैं अपनी बातों के माध्यम से, सांकेतिक रूप से या किसी भी तरीके से, तो ये क्या है, परिभाषा पूर्ण लगा, क्योंकि साइकोलॉजी माइंड से रिलेटेड है और बिहेवियर माइंड से होता है, यानी आपका व्यवहार। इसलिए व्यवहार का विज्ञान जो है परिभाषा, यह 20वीं शताब्दी की परिभाषा है और ये आज तक प्रचलित है। क्या, तो व्यवहार का विज्ञान यानी सेंस ऑफ बिहेवियर। क्या है साइकोलॉजी का फोर्थ चरण, सेंस ऑफ बिहेवियर।
अब थोड़ा सा देखते हैं किस किस मनोवैज्ञानिक ने इस जो चौथा स्टेप था हमारा व्यवहार का विज्ञान को सकारा है। तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक है आपके वाटसन। उनके अलावा बहुत सारे भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया कि नहीं ये बिल्कुल सही है और ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। व्यवहार का विज्ञान, जो हमारा व्यवहार होता है किसी चीज़ को जानने से पहले और जानने के बाद, या जानने के तुरंत पहले, नहीं जानने के और जानने के तुरंत बाद क्या हमें चेंजिंग आती है, यही तो हमारा माइंड है, यही तो हमारा साइकोलॉजी है। इसमें है वाटसन, इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक और मैकडूगल आदि मनोवैज्ञानिक ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। किन किन ने माना है? वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल और वाटसन तो है ही। ठीक है, वाटसन साहब कहते हैं, थोड़ा सा आप इसे नोट करने की कोशिश करेंगे या फिर अपने माइंड में हो या फिर कॉपी में। जो इनका पूरा नाम हो गया जेवी वाटसन। उनके अनुसार मनोविज्ञान सभी प्राणियों का अध्ययन है। इन्होंने संपूर्ण जगत को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना है। किसने? तो जेवी वाटसन ने। किसने माना है संपूर्ण जगत को मनोविज्ञान की विषय वस्तु? तो जेवी वाटसन के द्वारा। अब आते थोड़ा सा मैकडूगल के बारे में देखते हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो मैकडूगल साहब कहते हैं कि मनोविज्ञान केवल और केवल मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। मैकडूगल साहब कहते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यवहार का विज्ञान को सराहा है, तो वो कहते हैं कि मैकडूगल जो है केवल और केवल सिर्फ मनुष्य के व्यवहार का ही अध्ययन करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं, एक दो पॉइंट मैं ऐसे बता देती हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है। तो विलियम वुंड को कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंड को कहा जाता है। अब थोड़ा सा और पॉइंट को देखते हैं। विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, कहाँ पे? तो लिप्जिग में। और लिप्जिग लिप्जिग कहाँ है? तो ये जर्मनी में है। वहाँ पे एक विश्वविद्यालय स्थापना किया गया जिसका नाम क्या था? लिप्जिग वो स्थान था। और मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा किया गया? तो विलियम वुंड के द्वारा किया गया, और इन्हें ही फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। यह विद्यालय कब बनी थी? तो 1879 में, यानी 1897 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी विलियम वुंड को। इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी के अलावा भी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, क्योंकि जो हमारा फोर्थ स्टेज जो है साइकोलॉजी का, व्यवहार यानी प्रयोग पे आधारित है। व्यवहार का विज्ञान यानी आप व्यवहार करके देखिए। अब छोटे बच्चे हो, बड़े हो, साइकोलॉजी सब पे अप्लीकेबल होता है, यानी सबके लिए ये जरूरी होता है। आप छोटे बच्चों को करें, थोड़ा बड़ों पे प्रयोग करें, आप खुद के बिहेवियर को देखें। अगर कोई चीज़ आप ना जानते हैं और अगर वो फिर से उसे जान लेते हैं, फिर देखिए उसके बाद जो आप में चेंजिंग आती है, यही तो हमारा क्या है? साइकोलॉजी है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोग के लिए इसमें ऐड कर देती हूँ। एक पुस्तक है, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में उस बुक के पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द की भरकस निंदा की। क्योंकि ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उन्होंने चेतना शब्द को क्यों निंदा किया। इसलिए तो चेतना जो तीसरा था, चेतन मन का विज्ञान, साइकोलॉजी की तीसरी परिभाषा, उसे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या एक्सेप्ट किया? व्यवहार का विज्ञान यानी सेंस ऑफ बिहेवियर। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। किसने कहा है? तो वाटसन ने कहा है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। किसके द्वारा कहा गया है? तो वाटसन के द्वारा कहा गया। और वाटसन ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है। किसके लिए? बच्चों के लिए। वाटसन साहब कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बनाऊंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। किसने कहा ये स्टेटमेंट? वाटसन के द्वारा कहा गया। बिल्कुल, आपने भी टीचिंग की प्रिपरेशन की है तो आपने बहुत सारे साइकोलॉजी को पढ़ा होगा। हो सकता है आपके सामने वो चीज़ आया होगा खुद के लाइफ चाइल्डहुड में, यानी आप खुद अपने बचपनों के लाइफ में जाइए, बचपनों के उन दिनों में जाइए जब आपके ऊपर ये सारे साइकोलॉजी का प्रयोग किया जाता था और हमें लगता था कि नहीं हम बेस्ट है, हम अच्छा कर सकते हैं। बार बार हमारे पेरेंट्स के द्वारा उसे कंट्रोल किया जाता था। वो सब क्या है? साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी यानी जो आप जी रहे हैं, अपने आसपास के परिवेश, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सोसाइटी, हर एक चीज़ को जो मेंटेन करना। अभी दीपावली है
हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उनके साथ मिलना, उठना, बैठना, उन्हें विशेष करना, ये सब क्या है? समाजीकरण है। क्योंकि इस टाइम हम अपने सोसाइटी के लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं। ये सारी चीज़ अब हम अपने बच्चों पे करते हैं। तो वही है, वो कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बनाऊंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। किसका स्टेटमेंट है ये? तो वाटसन का स्टेटमेंट है। इसमें थोड़ा सा और पॉइंट को मैं जोड़ देती हूँ कि मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या क्या है। जो स्पेशलिस्ट एरिया जो होती है, आप मनोविज्ञान का यूज कहाँ कहाँ करते हैं सामान्य रूप से? ये सारे साइकोलॉजिस्ट के क्षेत्र है। मैं एक एक करके थोड़ा सा डिफाइन करते हुए चलूँगी, जो आप इसे समझ लेंगे। सामान्य मनोविज्ञान, बिल्कुल, जो हमारा कभी कभी देखेंगे, अब छोटे बच्चों को पढ़ाने जाएंगे ना, छोटे बच्चे की तरह सोचेंगे। बिल्कुल, सामान्य मनोविज्ञान क्या है? हर जगह अवेलेबल है ये चीज़, ठीक है। जो हमारा बिहेवियर होता है, क्योंकि चौथा चरण हमारा क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर। जो हमारा बिहेवियर होता है वो सामान्य होता है, एक न्यूट्रल बिहेवियर हम करते हैं आम लोगों के साथ। दूसरा है असामान्य मनोविज्ञान। देखिए, ये नकारात्मक शब्द होते हुए पॉजिटिव शब्द है। जब हम किसी से मिलते हैं, अब छोटे बच्चों को लेकर हमेशा एग्जाम्पल छोटे बच्चे का लेना, क्योंकि अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल से बच्चे हैं। अगर पेपर 2 की कर रहे हैं, थोड़े से अपर लेवल, थोड़ा सा उनका सोच क्या है? विकसित है। तो असामान्य मनोविज्ञान, अगर किसी से मिलते हैं, अगर उनका फर्स्ट मीटिंग में पहली बार जब मिलते हैं, उनका कोई बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पर हमारे मन में उनके लिए असामान्यता की भावना आ जाती है। बिल्कुल लगता है कि वो हमसे बिल्कुल भिन्न है, उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार मेरे अनुकूल था ही नहीं। तो वहाँ पे क्या लागू हो जाता है? असामान्य मनोविज्ञान। तीसरा देखते हैं तुलनात्मक मनोविज्ञान। जब हम किसी से तुलना करते हैं तो वहाँ भी हम एक साइकोलॉजिस्ट रूप से तुलना करते हैं। आप टीचर हो, टीचर बनने वाले हो, एक आपका सोच सबसे अलग होगा, एक स्टैंडर्ड सोच होता है हर एक शिक्षक का। तो आप कंपेयर करते हैं, लेकिन वो नकारात्मक नहीं होता है। आप 2 बच्चों में ले हो सकता है कोई बच्चा आपका स्टूडेंट खेलने में बहुत स्ट्रांग हो, कोई बच्चा थोड़ा पढ़ने में स्ट्रांग हो, तो हम दोनों के बीच कंपेयर करेंगे, लेकिन दोनों को एक गुड, जो पॉजिटिव वे है उसको, जो उसके अंदर क्वालिटी है, जो उसके अंदर गुण है, उसके गुण को, ना कि जो उनके अंदर कमी है। हम शिक्षक हैं, हम कमियों को दूर करेंगे, लेकिन तुलना हमेशा गुण में करेंगे, जिससे दोनों बच्चे ही बेस्ट कहलाएं, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान किस पे आधारित है? प्रयोग पे। हमेशा हम करके देखते हैं, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, दोनों पे अप्लीकेबल होता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। उसके बाद क्या है? समाज मनोविज्ञान। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस परिवेश से हम आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर बच्चों के लाइफ में, क्योंकि उनकी लाइफ जो होती है वहाँ से शुरू होती है। एक वो छोटे पौधे से पेड़ बनते हैं, पेड़ से बड़ा वृक्ष बनते हैं। इसलिए वो सोसाइटी जो है, सामाजिक मनोविज्ञान है, वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास आपके समाज में होता है। छोटा होता है तो परिवार में, थोड़ा बड़ा हुआ तो समाज में, और समाज से ही उसको देश विदेश हर जगह जाने का मौका मिलता है। औद्योगिक, नए जनरेशन में हमारा शिक्षा कैसा है? तो वो जॉब ओरिएंटेड है, यानी हम ऐसी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को और अपने सामने आने वाली चुनौतियों को तर्कपूर्ण तरीके से, एकदम बिल्कुल साहस, अंदर अपने अंदर साहस डालकर, साहस भरकर इस चीज़ को हम कर सकते, इसके लिए हम खड़े हो। वो है हमारा क्या है? औद्योगिक मनोविज्ञान। उसके बाद आता है हमारा बाल मनोविज्ञान। ये सब चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, ये टॉपिक है, अपने स्टार्टिंग टू एंड लाइफ में ये सारी चीज़ें घटने वाली घटना है। बाल मनोविज्ञान में क्या है? छोटे बच्चों का साइकोलॉजी, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे पढ़ना पसंद करते हैं। किशोर मनोविज्ञान वही हो गया, थोड़े बच्चे बड़े हैं, उनका सोच क्या है। प्रौढ़ मनोविज्ञान, आपके घर में कोई बड़े होंगे, जैसे दादाजी, दादी माँ, नानी, नाना जी, आप उनकी भी फीलिंग को समझते हैं। कोई भी चीज़ आप बोले, अगर वो मना करते फिर भी आप करते, क्योंकि आप उनके बिहेवियर, उनके मन को समझ रहे हैं, उनके भावना को समझ रहे हैं। तो क्या है वो? प्रौढ़ मनोविज्ञान हो गया। विकासात्मक मनोविज्ञान, जब आप विकास, मतलब आप किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं, अब बड़े को या छोटे बच्चे को, हमेशा छोटे बच्चे का एग्जाम्पल इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप प्राइमरी के टीचर बनने वाले हैं या फिर अपर प्राइमरी के टीचर बनने वाले हैं। सीटेट में, किसी भी सीटेट हो, केवीएस हो, एनबीएस में, और +2 में जाने के लिए आपको स्टेट, यानी हर एक स्टेट का अलग अलग जो स्टेट होता है उसे कंप्लीट करना होता है। तो आप देखते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान, आप वहाँ पे उस बच्चे का विकास तो करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट तरीके से। आप एक साइकोलॉजी, यानी आप मनोवैज्ञानिक की तरह सोचते हैं कि अगर हम इस बच्चे को इस लेवल तक काम करेंगे तो कितना विकास होगा। अगर 2 टॉपिक पढ़ाते तो क्या बच्चा 1.5 टॉपिक उसके माइंड में रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये है क्या? विकासात्मक मनोविज्ञान। और
लास्ट में आता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि सब गुणों का मास्टर चीज पीस है। ये शिक्षा मनोविज्ञान सारी चीज किसके अंदर आ जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक मनोविज्ञान का परिचय, जो मैंने आप लोग के सामने लेकर आई। कल से आपका पार्ट 2 आप प्ले लिस्ट में देख लेंगे, बहुत सारे टॉपिक अवेलेबल है। वहीं से किसी एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में अवेलेबल होगी। डेली शाम 7 बजे मैं कोशिश करूँगी इधर छठ से पहले कम से कम 200 से ये टेस्ट सीरीज तो मैं करवा दूँ, जो क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, इस चैनल पे बने रहे, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इस फेस्टिवल को ज़रूर इंजॉय करें। ये महापर्व है छठ का। अपना ख्याल रखें, कोरोना है, कोरोना पैंडेमिक अभी है ही, तो आप थोड़ा से बचने की कोशिश करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और सुरक्षित होते हुए इस फेस्टिवल को एंजॉय ज़रूर करें। थैंक यू।